डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 हिंदी। पाठ का नाम है क्या निराश हुआ जाए। पिछली कक्षा में हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, जिसमें लेखक ने बताया था कि जीवन में अनेक घटनाएं ऐसी घटित होती हैं जिनको देख करके काफ़ी निराशा होती है, लेकिन फिर भी हम लोगों के अंदर अच्छाई मौजूद है और यदि हम उस अच्छाई के बारे में बातें करें, उस अच्छाई को फैलाएं, उसको सबके बताएं, तो हम लोगों के अंदर की जो अच्छाई है वो फिर से वापस आ जाएगी। और उसी के संदर्भ में लेखक एक किस्सा सुनाने वाले थे, वहाँ से हम लोग आज शुरू करेंगे। तो देखिएगा, एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 रुपये का नोट दिया और मैं जल्दी जल्दी गाड़ी में जाकर बैठ गया। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपये रख दिए और बोला, ये बहुत गलती हो गई थी, आपने भी नहीं देखा और मैंने भी नहीं देखा। उसके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी। मैं चकित रह गया। तो इस किस्से के माध्यम से लेखक ने बताया है कि किस तरह से लोगों के दिलों में आज भी अच्छाई मौजूद है कि ज़्यादा पैसे दिए फिर भी वो जो टिकट वाला था वो वापस आया, ट्रेन के डिब्बे में एक व्यक्ति को ढूंढा और मिलने पर पैसे वापस लौटा दिए। इसी प्रकार से कई बार आप लोगों ने अपने जीवन में भी देखा होगा, न्यूज़पेपर में आप लोग देखते होंगे, रोजाना अखबार में आती रहती है कि किसी ने किसी का पर्स लौटाया, किसी के पैसे लौटाए, किसी का बैग गिर गया था वो बैग लौटाया। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि लोगों के दिलों में भी अच्छाई मौजूद है, हमें उसी अच्छाई को फैलाना है और धीरे धीरे लोगों के दिलों में जो अच्छाई मौजूद है वो बाहर आ जाएगी। आगे देखिए, कैसे कहूँ कि दुनिया में सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है। लुप्त होना मतलब गायब हो जाना, समाप्त हो जाना। वैसी ही अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई हैं, परंतु यह एक घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था, मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। बस में कुछ खराबी थी, रुक रुक कर चलती थी। गंतव्य यानी जहाँ जाना है वहाँ से कोई 8 किलोमीटर पहले ही एक निर्जन मतलब जहाँ पर कोई ना हो, सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया, अर्थात बस रुक गई। रात के कोई 10 बजे होंगे। बस में यात्री घबरा गए। कंडक्टर उतर के गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। किसी ने कहा यहाँ डकैती होती है, 2 दिन पहले इसी तरह एक बस को लूटा गया था, परिवार सहित अकेला मैं ही था, बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे, पानी का कहीं ठिकाना नहीं था, ऊपर से आदमियों का डर समा गया था कि जरूर कोई न कोई आएगा और हमें लूट के ले जाएगा। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया कि ड्राइवर को मारो। ड्राइवर के चेहरे पर हवैया उड़ने लगी, अर्थात वो घबरा गया। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह बड़े कातर ढंग से अर्थात डरे हुए ढंग से मेरी ओर देखने लगा और बोला, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मारेंगे। डर तो मेरे मन में था, पर उसकी कातर मुद्रा देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है, परंतु यात्री इतने घबरा गए कि मेरी बात सुनने को तैयार नहीं हुए। कहने लगे, इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है, कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया है इसने, ऐसा लोग बातें करने लगे। मैं भी बहुत भयभीत था, पर ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया। 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल हो गए, मतलब बेचैन हो गए। मेरी और पत्नी की हालत भी बुरी थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतारकर एक जगह घेर कर रखा कि ये भाग न जाए। कोई भी दुर्घटना होती तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उन्होंने उचित जान पड़ा। मेरे गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं पड़ा। गिड़गिड़ाना मतलब रिक्वेस्ट करना। इसी समय क्या देखता हूँ कि एक खाली बस चली आ रही है और उस पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा हुआ है। उसने आते ही कहा, अड्डे से नई बस लाया हूँ, इस पर बैठ जाइए, वह बस चलाने लायक नहीं है। फिर मेरे पास एक लोटे पानी और थोड़ा दूध लेकर आया और बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया, वहीं दूध मिल गया था, थोड़ा लेता आया। यात्रियों में फिर जान आई। सब ने उसे धन्यवाद दिया, ड्राइवर से माफ़ी मांगी और 12 बजे से पहले ही सब लोग अपने बस अड्डे पर पहुँच गए। तो देखा आपने, सबको लग रहा था कि शायद कुछ बुरा होने वाला है और ड्राइवर और कंडक्टर उस बुरे में मिले हुए हैं, लेकिन असल में जो कंडक्टर था वो तो दूसरी बस लेने के लिए गया हुआ था। तो हमें इस तरह से अपने मन से कुछ भी बुरा नहीं सोच लेना चाहिए, क्योंकि हमें जब तक पूरी बात पता ना हो हम कुछ भी अनुमान नहीं लगा सकते हैं। कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई है, अर्थात मानवता अभी भी बची है। कैसे कहूँ कि लोगों में दया माया नहीं रह गई, अर्थात अभी भी लोगों में दया है। जीवन में जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्हें मैं भूल नहीं सकता हूँ। ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम स्थानों पर विश्वासघात नाम की चीज़ मिलती है, अर्थात बहुत ही कम लोग हैं जो धोखा देते हैं। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया है, तो जीवन कष्टकर हो जाएगा। अर्थात सिर्फ बुरी बातें या धोखे वाली बातें याद रखेंगे तो जीवन बड़ा दुखदायी हो जाएगा। परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं है जब लोगों ने अकारण सहायता की, अर्थात बिना काम के लोगों ने बड़ी मदद की, हमें उसको याद रखना चाहिए। निराश मन को ढांढस दिया है, हिम्मत बंधाई है। कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर भी है प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह न करूं। अर्थात
रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा है कि जीवन में यदि अनेक संकट आए, धोखा आए, नुकसान उठाना पड़ जाए, फिर भी हे प्रभु मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं ईश्वर पर भरोसा रखूं, ईश्वर पर संदेह न करूं। मनुष्य की बनाई विधियां गलत नतीजे तक पहुंच रही हैं तो इन्हें बदलना होगा। वस्तुतः आए दिन इन्हें बदला ही जा रहा है, लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है और बनी रहेगी। मेरे मन निराश होने की जरूरत नहीं है। तो देखा अपने पाठ में इस प्रकार से लेखक ने यह समझाने की कोशिश की है कि जीवन में कितनी ही बुरी समय आ जाए, बुरी घटनाएं आ जाएं, लेकिन निराश नहीं होना है। यदि हम उन बुरे समय और बुरी घटनाओं को याद रखेंगे तो हम जीवन जी नहीं पाएंगे। इसीलिए उनको बुला करके हमारे जीवन में बहुत सारी अच्छी घटनाएं भी हुई, उन्हें याद करना चाहिए, तो जीवन थोड़ा आसान हो जाएगा, जीवन में अच्छाइयाँ आ जाएंगी और जीवन खुशी खुशी आगे बढ़ता रहेगा। प्रश्न देख लेते हैं। सबसे पहले आपके विचार से, अर्थात इसमें आपको अपने स्वयं के विचार बताने हैं। पहला प्रश्न है, लेखक ने स्वीकार किया है कि लोगों ने उन्हें भी धोखा दिया है, फिर भी वह निराश नहीं है। आपके विचार से इस बात का क्या कारण हो सकता है? तो इस बात का ये कारण है कि लोगों ने उनको धोखा दिया है, लेकिन उससे भी ज़्यादा कई लोगों ने उनकी मदद की है, बिना कारण के उनकी सहायता की है। और इसीलिए जब बुरी बातें हैं जीवन में, अच्छी बातें भी, तो सिर्फ बुरी बातों को याद करके दुखी क्यों हुआ जाए, जबकि अच्छी बातें हैं तो उनको देख करके खुश होना चाहिए। इसीलिए लेखक निराश नहीं है। दूसरा प्रश्न, समाचार पत्रों, पत्रिकाओं और टेलीविज़न पर आपने ऐसी अनेक घटनाएं देखी सुनी होंगी जिनमें लोगों ने बिना किसी लालच के दूसरों की सहायता की हो या ईमानदारी से काम किया हो। ऐसे समाचार पत्र तथा लेख एकत्रित करें और कम से कम 2 घटनाओं पर अपनी टिप्पणी लिखें। यह काम आप स्वयं करेंगे। आगे चलते हैं हम लोग। अगले जो प्रश्न है, तीसरा प्रश्न, वो है, लेखक ने अपने जीवन की 2 घटनाओं में रेलवे के टिकट बाबू और बस कंडक्टर की अच्छाई और ईमानदारी की बात बताइए। आप भी अपने या अपने किसी परिचित के साथ हुई किसी घटना के बारे में बताइए जिसमें किसी ने बिना किसी स्वार्थ के भलाई, ईमानदारी और अच्छाई से कार्य किया हो। इसके बारे में अपने जीवन में जो भी घटनाएं घटित हुई होंगी वो आपको बतानी होंगी। आगे है पर्दाफाश। दोषों का पर्दाफाश करना कब बुरा रूप ले सकता है? दोषों का पर्दाफाश करना बुरा रूप ले लेता है जब हम उन दोषों में मजा लेना, रस लेना प्रारंभ कर देते हैं। अर्थात किसी की कमियां हैं, किसी के दोष हैं, किसी की बुराइयां हैं, हम उनको दूर करने के स्थान पर उनका प्रचार करें, सब लोगों को बताएं, उसमें मजा लें, उसमें आनंद लें, तो फिर वो बुरी बात हो जाती है। दूसरा प्रश्न है, आजकल के बहुत से समाचार पत्र या समाचार चैनल दोषों का पर्दाफाश कर रहे हैं। इस प्रकार के समाचारों और कार्यक्रमों की सार्थकता पर तर्क सहित विचार लिखिए। जो समाचार पत्र या समाचार चैनल दोषों का पर्दाफाश करते हैं, कमियां गिनाते हैं, उनकी सार्थकता है क्योंकि वो लोगों को सावधान करते हैं कि दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो इस तरह से कर सकते हैं, जो ऐसे कर सकते हैं, और इसी माध्यम से वो लोगों को सावधान करना चाहते हैं। साथ ही साथ में उन लोगों की सच्चाई भी सामने लाना चाहते हैं, क्योंकि आमतौर पर इस तरह के लोग जो दूसरों को धोखा देते होंगे वो बड़े बड़े पदों पर पहुंच चुके होते हैं। आगे है, कारण बताइए। निम्नलिखित के संभावित परिणाम क्या क्या हो सकते हैं, आपस में चर्चा कीजिए। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है, परिणाम भ्रष्टाचार बढ़ेगा। यदि लोगों ने ईमानदारी को मूर्खता मान लिया है तो लोग भ्रष्टाचार करेंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि यदि हम ईमानदार हैं तो लोग हमें मूर्ख मानेंगे। दूसरा, सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ गई, अर्थात लोग ज़्यादा से ज़्यादा झूठ बोलना शुरू कर देंगे, क्योंकि सबको ऐसा लगेगा कि यदि मैं सच बोलूँगा तो लोग मुझे भीरू यानी कि डरपोक समझेंगे। झूठ और फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। इसका अर्थ है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा झूठ बोलेंगे। इसका तात्पर्य है कि वही लोग फल फूल रहे हैं, अर्थात विकास कर रहे हैं, जो झूठ बोलते हैं। तीसरा, हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है और गुणी कम, अर्थात संदेह है। लोगों को दूसरों पर विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है, वो सदैव ही दूसरों पर डाउट करते हैं, संदेह करते हैं कि ये भी जरूर ही दोषी होगा, इसमें भी जरूर ही अनेक सारी कमियां होंगी। आगे चलिए, ये जो भाषा की बात वाले 2 प्रश्न हैं, आपको इनको ध्यान से पढ़ना है और इनके उत्तर आपको अपनी रफ नोटबुक में लिखने हैं। इसमें समाज से संबंधित बातें आपको कही गई हैं। यदि ये समझ न आए तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, या फिर समाज से संबंधित मेरा एक वीडियो भी डाला हुआ है, आप उसको भी देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।